लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था हम लोग का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा बचा हुआ भी नहीं है, बस 3 ही क्वेश्चन है आज करने को, उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, देखो इसको फटाफट। हाँ, सॉल्व कर रहा हूं। मेरे ख्याल में y इज इक्वल्स टू हम लोग को दे रखा है y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय log x, और हम लोग को फाइंड करना है कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये सब का इंटरवल। तो प्रोटोकॉल आप लोग को याद ही होगा क्या करना चाहिए था, पहले dy dx। तो dy dx में देखो क्या आएगा, dy dx इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट रूल लगाना चाहिए आपको शायद। क्या हो जाएगा सोचो, नीचे वाला का स्क्वायर, ये रहेगा मेरे ख्याल में log x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा सोचो, नीचे वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट विल बी 1 माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट विल बी 1 बाई एक्स। तो एक्स एक्स गया यहाँ से और आपको अल्टीमेटली मिला डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में log x माइनस 1 अपॉन में कितना log x का होल स्क्वायर। ठीक है, करो यहां तक फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बात कर। चले आगे। अब एक दो बात है उसको थोड़ा समझो। जैसे आप इस क्वेश्चन में आ जाओ जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स बोला हुआ था हम लोग, तो पहले से बताया हुआ था कि एक्स का वैल्यू हम लोग को कैसा लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बार लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा कुछ बोला नहीं रहता है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर में, बट बाय डिफॉल्ट आपको खुद को अपने साइड से सोच के और ऐसा कुछ कंडीशन आपको वहां पर फॉलो करना होगा। क्यों फॉलो करना होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो समान है ना log x, इसका बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दिक्कत है। इसका दिक्कत यह है कि इसके अंदर में जो जाने वाला x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव x इसके अंदर में गया तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। आप ऐसा समझिए कि log ऑफ नेगेटिव नंबर ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, आया बात समझ। log ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अगर यही चीज नॉट डिफाइंड होगा तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये सब कैसे डिसाइड करोगे आप, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये सब कुछ भी डिसाइड करने के लिए पहले तो इसका आंसर आना पड़ेगा ना, और इसका जब आंसर आएगा तो ही आप इसका ग्राफ बना पाओगे। ग्राफ बना पाओगे तो वहां पर मान लो कि अगर चढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ रहा तो आप बोलोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, गिरता हुआ रहा तो आप बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में जाके मान लो कि आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जा रहा है तो उस सिचुएशन में तो फंक्शन का ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं आपको। आया बात समझ। तो इन सब टाइप का कुछ कुछ सिचुएशन आता है जहां पर आपको खुद ही केयरफुल रह के फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए कंडीशंस खुद से इंपोज करना पड़ेगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में यू कैन सी कि एक्स पे रेस्ट्रिक्शन बताया तो हमको है नहीं, लेकिन फंक्शन के अंदर में यू कैन सी कि log x का एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो आपको बाय डिफॉल्ट x का जो वैल्यू है वो कैसा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अगर आप लेस देन 0 मतलब लेते हो तो फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा बात है कि log x का पोजीशन देखो कि वो कहाँ बैठा हुआ है, तो वो आपके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो अगर आपके फ्रैक्शन के वो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है तो वापस से डिनोमिनेटर का वैल्यू तो हम 0 अलाउ नहीं कर सकते। आया बात समझ। और log के अंदर में अगर आप मानो कि 1 बिठाते हो तो log 1 का आंसर कितना होता था, 0। आया बात समझ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपको इसके साथ साथ ये मान के चलना पड़ेगा कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहले से खुद से, ताकि आपका फंक्शन डिफाइन हो सके। और एक कंडीशन मान के चलना पड़ेगा कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये दोनों चीज आपके दिमाग में खुद से आना पड़ेगा। ये जो दोनों मैंने लिखा ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? ओके, इसके आगे बात करते हैं। प्रोटोकॉल अगर आप रिकॉल करो तो डी एक्स के बाद आपको क्या करना होता था, साइन चार्ट बनाना होता था। और साइन चार्ट के ऊपर में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो एक तो क्या है, देखो साइन चार्ट में यही बनाने का ट्राई करता हूं, सोचना थोड़ा ध्यान से। साइन चार्ट ऐसा कोई एक लाइन होगा जिसमें मान लो कि लेफ्ट एंड पॉइंट पर क्या होगा आपके पास में -इन्फिनिटी, राइट एंड पॉइंट पे क्या होगा +इन्फिनिटी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में आपको बिगिन कहां से करना है, 0 के बियॉन्ड से। तो मान लो कि यहाँ पर मैं 0 प्लॉट कर लेता हूँ, इसके पीछे का जो पार्ट है इसको मैं काट के काइंड ऑफ हटा ही देता हूँ आपके लिए। इसका कोई काम है ही नहीं, देखना आपको 0 के बियॉन्ड ही है। ठीक है, अब आप सोचो कि इस एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या क्या हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं कि आपका जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसका वैल्यू जहां जहां पे 0 हो रहा होगा वो सारा का सारा आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो नीचे वाले log x का वैल्यू 0 कहां पे हो रहा है, 1 पे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो आपका 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका वो तब होगा, ये उस x के वैल्यू पे होगा जहां पर आपका न्यूमरेटर 0 हो रहा हो। अब न्यूमरेटर 0 वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि e पे हो रहा है,
लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो परेशान नहीं होना है, आप साइड में एक बार न्यूमरेटर इक्वल टू 0 डाल के सॉल्व कर लो। log x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा सोचो, log x इक्वल्स टू 1, बेस में कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या मानोगे, e मानोगे। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि e के पावर में 1 चढ़ाने से आंसर क्या आता है, x, ये इसका मीनिंग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह पर e इंट्रोड्यूस करने से ये न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी आप थोड़ा सा वेरीफाई करने का सोचो कि e यदि डालते हो तो log e का आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 माइनस 1 का आंसर कितना हो जाएगा 0। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, पहले वाला 1 कैसा है, नीचे वाला फैक्टर 0 कहां पे होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर में log x है तो x का वैल्यू क्या डालने से log x 0 हो जाएगा, 1, इसीलिए 1 है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में ये कह रहा था कि e से थोड़ा जान पहचान बढ़ाओ। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग मान के चलते थे 3.14, वैसे ही e का वैल्यू कितना होता है 2.71 के आसपास। आया बात समझ। तो e का जो लोकेशन है वो 1 के किस तरफ होना चाहिए, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये चीज में अगर गलत प्लॉट कर लेते हो तो दिक्कत है फिर। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ। अब बिगिन करते हैं कि मतलब उसका साइन चार्ट में प्लस माइनस फिल करने वाला काम। ठीक है ना। तो 1 के पीछे कोई नंबर सोचो आप एक बार, 0.5। लेकिन वापस से देखो दिक्कत तो वही है कि मतलब इसमें डाल नहीं पाएंगे ना, 1/e डाल लेते हैं, सही रहेगा मेरे ख्याल में। क्या चलूं आगे। तो 1/e अगर लोगे आप इस पार्ट के लिए तो सोचना थोड़ा ध्यान से कि log x माइनस 1 का क्या होगा। यहां पर करके दिखा देता हूं, log ऑफ 1/e माइनस 1 और अपॉन में है आपके पास में log ऑफ 1/e का होल स्क्वायर। समझना ध्यान से। हाँ, तो log ऑफ 1/e का आंसर क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ, यू कैन इमेजिन लाइक e पावर -1 और यहां पर हो जाएगा आपके पास में log ऑफ e पावर -1 का होल स्क्वायर। ये -1 उठ के बाहर चला जाएगा आपके पास में, तो माइनस ऑफ log e -1 डिवाइडेड बाय, इसमें भी -1 बाहर, log e का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये वाला पार्ट अब हो जाएगा 1, तो -1 मिला के -2 डिवाइडेड बाय, ये वाला में होगा तो -1 लेकिन स्क्वायर की वजह से अल्टीमेटली आपके पास बचेगा -2, अगर इस वाले पॉइंट को देखते हो तो। ठीक है। तो यहां पर यू कैन से कि इस वाले इंटरवल में क्या आ रहा है आपका साइन, नेगेटिव मेरे ख्याल में। ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट आप सोचो कि 1 और e के बीच में क्या कर सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग चाहिए होगा आपको। e/2 ट्राई कर सकते हैं, ये हो गया 2.71, चलो ठीक है, e/2 चलेगा, अच्छा ही पॉइंट है। देखो इसके लिए वी कैन चेक e/2, तो e/2 अगर चेक करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ, लेकिन e/2 में सॉल्व पूरा होगा हम लोग के लिए, मतलब मैं तो कर दूंगा लेकिन फिर से वही कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। हाँ, हालांकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक दूसरा बात भी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। e/2 से अगर बिगिन करते हो तो -1 और नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ e/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, log e/2 का आप इमेजिन कर सकते हो log e माइनस log 2 और -1। ये मेरे ख्याल में कर पाओगे एनालाइज, टेंशन मत लो। देखो आप पहले तो आप ये सोचो कि e/2 के बारे में ये भरोसा है आपको कि पक्का वो 1 और e के बीच में ही आएगा। ये शिशुले कंफ्यूजन है कि ये क्लियर है पक्का। e का वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 के आसपास है, आधा कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा और 2.71 से कम ही होगा तो पक्का बीच में ही आएगा। नेक्स्ट बात ये है कि अगर वैल्यू डाल के आप सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा एनालिटिकल चीज से बता रहा हूँ, सोचना थोड़ा ध्यान से। log e का आंसर कितना आएगा 1, तो log e और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ। log 2 का आंसर याद तो आपको रहेगा नहीं, एक बार मैं बोलने का ट्राई करता हूँ, 0.693, 0.3010 बेस 10 रहने से होता है और बेस e रहने से इट इज 0.693। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगा आपको फ्यूचर। ठीक है, बाकी अभी के लिए इट्स ऑल राइट, कुछ ना कुछ वैल्यू है इसका। और बाहर क्या पड़ा हुआ बताओ, माइनस साइन। नीचे वाले के वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो पक्का पॉजिटिव ही रहेगा, हमको तो साइन से ही खाली मतलब है। आया बात समझ। तो ओवरऑल आई कैन से कि ऊपर वाला पार्ट का जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव, और नीचे वाला का कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ऑल टुगेदर साइन कैसा आ गया आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर भी आपके साइन रह जाएगा नेगेटिव। ठीक,
और लास्टली ई के बियॉन्ड कोई पॉइंट चाहिए तो इसमें तो ई स्क्वायर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ई स्क्वायर पे चेक करोगे तो देखो क्या होगा, इसमें सब कुछ शायद पॉजिटिव ही आएगा। लॉग ऑफ ई स्क्वायर -1 और अपॉन में लॉग ऑफ ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फिर से इग्नोर करो, 2 जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, 2 log e -1 अपॉन में log ऑफ ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, log e का आंसर फिर से 1 और 2 - 1 का आंसर 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव। ये जितना भी हम साइन वाइन डिसाइड करने के लिए वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा रफ वर्क का काम है, इसमें से कुछ भी आपको शो नहीं करना, बस आपको कॉन्क्रीट ये बताना है कि कौन से इंटरवल में साइन कैसा होगा इसमें। तो ये अल्टीमेटली हमारा साइन चार्ट है, और इसमें थोड़ा केयरफुल रहना कि 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप चाह के भी किसी इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। वैसे भी मान लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सिचुएशन है, तो बाउंड्री पॉइंट तो एक भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, करें अब डिक्लेयर करें। आप बताओ कि आपके हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है? ई से इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है? 0 से 1 यूनियन 1 से ई और इंक्लूडेड कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, लिखो हेंस फॉर एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू ई से लेके इन्फिनिटी, एंड फॉर एस डी इट विल बी एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके ई। किसी किसी किताब में आपको यही वाला चीज जो है ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है कि 0 से लेके ई माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, क्योंकि एक ही पॉइंट को बीच में छोड़ रहे हो आप। एग्जाम में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन में मिल जाए आपको, तो ये इंटरप्रिटेशन सिंबल का जो है पता होना चाहिए आपको। चलेगा मेरे ख्याल में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। ये वापस से देखो कि सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक ड्रामेटिक चीज होगा इसमें भी। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि इस वाले बात का मेंशनिंग कहीं पर भी नहीं था, बट आपको कॉमन सेंस खुद से लगा कि ये सारा का सारा कंडीशन यहाँ पर लगाना होगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले सवाल में भी आप देखेंगे कि लॉग भी इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व है, तो इसके वजह से कुछ ना कुछ एक्स के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। वो क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा उन सबको थोड़ा समझने का ट्राई करो। y का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? log ऑफ 1 + x माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x। log के अंदर का मसाला कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो उस चीज को मेक श्योर करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 + x ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने पे यू विल गेट x ग्रेटर देन -1। ठीक है, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो उसको इंपोज करने के लिए 1 + x इज नॉट इक्वल टू 0, you will see कि x is not equal to -1। ठीक है, हालांकि ठीक है x is not equal to -1 का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको क्या मिला? ग्रेटर देन -1 ही मिला, इंक्लूडेड तो ऐसे भी नहीं है। आया बात समझ? तो दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस जो आपको खुद से इमेजिन करके इंपोज करना है, बाकी फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? इसके आगे देखो अब क्या हो जाएगा, dy/dx निकालो। तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या बताऊं? 1/1 + x माइनस क्या? नीचे वाला का स्क्वायर, फिर क्या? नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। सॉल्व करने पे 1/1 + x माइनस, इसको खोल दोगे तो 1 + x माइनस x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। x कट गया मेरे ख्याल में, आगे आपके पास बचेगा 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो साइन चार्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस वाले सिचुएशन से, तो इसलिए हम जानबूझ के इसका एलसीएम एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि साइन चार्ट आराम से बन सके। तो dy/dx इज इक्वल्स टू एलसीएम अगर आप लेते हो तो नीचे आई थिंक आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बताओ? 1 + x माइनस 1। खोल देने पे क्या आएगा सोचो? मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। ये तो काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब यहां से सोचो कि पहले तो साइन चार्ट में आपका जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए? इस रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने के बाद में आप -∞ नहीं, कहां से स्टार्ट करोगे बताओ? -1 से। ठीक है, और -1 से कहां तक जाओगे आप? इन्फिनिटी तक। अब सोचो कि इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकता है। एक तो -1 खुद ही हो सकता है, बट वो ऑलरेडी प्लॉटेड है, टेंशन नहीं लेना। और दूसरा क्या हो सकता है? 0। तो यहां पर आपके आ जाएगा 0।
इस वाले सिचुएशन में तो हमको लगता है कि पॉइंट को लेकर भी ज्यादा कोई माथापेची है नहीं, आराम से आप पॉइंट्स उठा सकते हो। -1 और 0 के बीच का एक पॉइंट बताओ, -0.5 ले लो, तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, और डिनोमिनेटर सिंस स्क्वायर लगाया हुआ है तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो गया मेरे ख्याल में अल्टीमेटली नेगेटिव। सिमिलरली 0 के बाद का कोई एक पॉइंट उठा लो, 2 डालो यहाँ पर तो पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको ढूंढना क्या था वो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी। तो हम बोलेंगे कि फॉर एस आई एक्स बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में 0, इन्फिनिटी, एंड फॉर एस डी एक्स बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में -1, 0। ठीक है, डन सबका। एक आखिरी सवाल इस टाइप का, कंफ्यूजन है कुछ? देखिए आखिरी सवाल, पढ़िए इसको और सोच लीजिए पहले थोड़ा सा। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन आपको दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस 1, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली क्या हो जाए आपके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इट इज SI इन x बिलोंग्स टू मेरे ख्याल में 1 से लेके 2, ये आपका चाहत, मतलब ये फंक्शन है और इस फंक्शन को आप बनाना चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। कौन से इंटरवल में? 1 से लेके 2 के इंटरवल में। अब इसको अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो इसका खुद का कुछ कंडीशन है कि खुद का कोई कंडीशन नहीं? खुद का मेरे ख्याल में कोई कंडीशन नहीं, यहाँ कंफ्यूज मत करो खुद को। कंडीशन तो सारा का सारा dy/dx पे अप्लाई होता है, फंक्शन पे कहाँ कोई कंडीशन लगता है। आया बात समझ? तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना भी चाहता है इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल में, तो पॉइंट ये है कि इसका जो dy/dx निकलेगा ना, उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट। ये बात पहले समझ में आता है कि नहीं आता है वो बताओ। फिर एक बार मैं पूछूंगा, फंक्शन को SI या SD हम कभी भी फंक्शन से थोड़े डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मान लो कि इस फंक्शन को SI बनाना था, तो कंडीशन आपने फंक्शन पे लगाया कि उसके dy/dx पे लगाया? dy/dx पे। तो यहाँ पर भी वही बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर इसको SI बनाना भी है तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन किस पे लगना चाहिए बताओ? dy/dx। तो पहले तो चलो इसका dy/dx निकालो। dy/dx क्या आएगा बताओ? dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 2x प्लस e। ये चीज समझ में आता होगा आप लोगों को, ये आया है। इसका वैल्यू हमारे हिसाब से इस वाले इंटरवल के अंदर में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, हर पॉइंट। 1 पे भी पॉजिटिव, 1.1 पे भी पॉजिटिव, 1.2 पे भी पॉजिटिव, एंड सो ऑन, हर जगह पॉजिटिव। ये समझ में आया? इसके बाद में कुछ मैं बोलूंगा, देखो अब समझ में आता है कि नहीं ये वाला चीज। मान लो y इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3x प्लस 4। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कैसा ग्राफ आएगा वो सोचो। बिल्कुल, थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करना, और स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ उसका स्लोप आपको इसके हिसाब से कैसा समझ में आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप समझ में आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो कुछ ना कुछ रैंडमली इस टाइप का होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, ऐसे सिर्फ एक आइडिया के लिए बना रहा हूँ। एक ये इक्वेशन सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरा बात कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट के हिसाब से, तो m के जगह पर 3 लिखा हुआ है विच इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो लाइन का जो भी ग्राफ बनाओगे आप, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ लाइन निकल के आएगा। और इस टाइप के ग्राफ का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे x में आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे यू विल फाइंड कि y का वैल्यू भी बड़ा होता जाता है। आया बात समझो? अब आप एक बार इसको देखो फिर से, तो dy/dx को एक बार भूल जाओ आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडमली z लिखा हुआ। तो बेसिकली ये क्या है बताओ? ये लिखा हुआ z इक्वल्स टू 2x प्लस, ठीक है ना? तो इसका भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो सिंस ये इस वाले फॉर्मेट से रिजेंबल करता है तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा बताओ? स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ देखना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए, हाँ ये आपको सोल्यूशन में लिखना नहीं। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो भी ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, स्लोप पॉजिटिव रखने के, ठीक है। और हम इसके ग्राफ को सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही नोटिस करना चाहते हैं, कि हम नोटिस करना चाहते हैं इसको 1 से लेके 2 के बीच। आया बात समझ? हम इसको मान लो कि ये 1 है और ये 2, यहां से लेके यहां तक नोटिस करना चाहते हैं। सिंस ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो ग्राफ पक्का इसका स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप सिंस पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ होगा। आया बात समझ? इसका मतलब ये है कि 1 पे इसका जो भी आंसर आएगा
1 पे इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे जैसे आप 1 से आगे 2 की तरफ मूव ऑन करोगे, वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होने वाला। आया बात समझ? अब नेक्स्ट है कि आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखने के लिए आपका क्राइटेरिया, ये कंडीशन ये था कि इस dy dx का आंसर इस वाले इंटरवल में सदैव सदैव के लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। आया बात समझ? अब उसके लिए मैं एक कंडीशन बोलूंगा, आप देखना कि आपको वो डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता, कि सर जो बोल रहे हैं उससे आ जाएगा कि नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सच में ऐसा माहौल है, तो अगर मैं ये मेक श्योर कर लूं कि 1 पे आने वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव है, 1 पे आने वाला जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव है, दिस बीइंग अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विथ स्लोप पॉजिटिव, तो 1 पे आने वाला आंसर अगर पॉजिटिव हो गया, बाकी सारा आंसर अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगहों पे जो भी आंसर आएगा वो सारा आंसर तो 1 पे आने वाले आंसर से बड़ा ही रहेगा। आया बात समझ? सो इफ आई मेक श्योर कि 1 पे आने वाला आंसर पॉजिटिव है, बाकी सारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड हेंस माय कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूं क्या हो जाएगा? तनिका ठीक है, पक्का ठीक है। तो इतना सब मतलब ड्रामा करने के बाद में हम बस एक बात बोलना चाहेंगे यहाँ पर एक सेकंड रुकना, जेड वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मिटा देता हूं। हमको कहना है कि फॉर fx टू बी si dy dx एट x इक्वल्स टू 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मेक श्योर करने से बाकी सारा चीज अपने आप ही मेक श्योर होगी। ठीक है, एक सेकंड रुकना, यहां पर भी नाटक खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और समस्या है इसके साथ में। अब dy dx आपका क्या रखा था बताओ, 2x प्लस ए, उसमें आप 1 डालो तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, और यहां से a ग्रेटर देन -2। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा है बताओ, लीस्ट वैल्यू। अब a ग्रेटर देन -2 मतलब -2 के बाद वाला कुछ आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं आपसे ऐसे रैंडमली पूछ लूँ कि -2 से बड़ा कौन सा नंबर है और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन ना बताऊं, तो आप उस नंबर को ढूंढ ही नहीं पाओगे। सोच के देखो, या -2 का एक बार छोड़ो, इसमें तो थोड़ा ज्यादा परेशानी ही होगा। मेरे को ये बताओ कि 2 के बाद क्या आता है, मैं और कुछ कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ। आप 3 बोलना चाहता हूं, मैं 2.9 बोलना चाहता हूं, आप बोलो सर 2.8, मैं बोलूंगा 2.7, और हो के आप आएंगे 2.1 पे। अब फिर हम लोग का बहस एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। मैं बोलूंगा 2.01, आप बोलेंगे सर 2.001, मैं बोलूंगा ठीक है 2.001, और ये नाटक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इस बात तो कोई अंत ही नहीं है। अगर मैं कह दूं कि 2 के बाद मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, तब आपका आंसर ठीक है 3। लेकिन अगर मैं बस ये बोलूं आपको कि मेरे को 2 के बाद वाला नंबर चाहिए, तो आप कितना ही कोशिश कर लो, कुछ भी लगा लो, आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। आया बात समझ? तो अगर ऐसे कुछ मेरे को सिचुएशन मिलता है जहां पर मेरे को a ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है और a का मेरे को लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मतलब टूल्स के अभाव में हम वो लीस्ट वैल्यू 2 को ही मान दें, क्योंकि 2 के जस्ट बाद वाले आदमी को तो ढूंढना असंभव है। समझे आप बात को? तो यहां पर भी क्या कि सारा कंडीशन लगा के आपको मिल तो क्या रहा है कि a ग्रेटर देन -2, लेकिन ग्रेटर देन -2 वाला नंबर रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ पाना ये असंभव। तो लीस्ट वैल्यू हम किसको मान के चलेंगे, -2 को ही मान के चलेंगे। नीचे लिखो, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहां पर खत्म आप लोग का।